प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण का इस समय आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। और व्याकरण के अंतर्गत अभी तक हम राम शब्द की रूप सिद्धि में काम आने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों का अर्थ और उदाहरण जो है आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उनका अर्थ और उदाहरण आपको लिखवाया जा रहा है और लिख कर के पीडीएफ और इसके साथ साथ वीडियोस के माध्यम से आप तक प्रेषित किया जा रहा है। तो आज इस कालांश में हम इसी क्रम में अर्थात सूत्रों का अर्थ और उनके उदाहरण जो आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको बतलाए जा रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अगला जो सूत्र है आपके सामने पदांतस्य है कि पदांतस्य इसका अर्थ है कि यदि नए पद के अंत में हो तो उसके स्थान पर णय आदेश नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, इससे पहले वाला जो सूत्र था आपका, इससे पहले जो सूत्र था जो कि नए के स्थान पर आपका णय आदेश करता था, अट कुपुआंग नुमय व्यवाय अपि, अट कुपुआंग नुम व्यवाय अपि। सूत्र आपका अट प्रत्याहार के वर्ण हो, कै वर्ग हो, पै वर्ग हो, आंग हो और नुम हो। यदि इसके उपरांत भी आपका र और से के बाद में न आता है तो उसको णय आदेश हो जाता है। लेकिन पदांत से जो आपका सूत्र है ये इसका निषेध करता है कि यदि नए पद के अंत में हो तो उसके स्थान पर आपका णय आदेश नहीं होगा। जैसे राम शब्द की द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जब आपका रामान यह रूप बन जाता है, रामान यह जब रूप बन जाता है आपका, तो यह रूप बनने पर अटकुपवांग जो सूत्र आपका है उस सूत्र के द्वारा नए के स्थान पर आपका णय आदेश होता है। णय आदेश होने के उपरांत रामायण यह रूप आपका बनता है। किंतु चूँकि रामायण में आपका नए पद के अंत में होने के कारण और पदांत से जो सूत्र आपका जो कि इसका निषेध करता है कि यदि नए पद के अंत में हो तो उसके स्थान पर आपका णय आदेश नहीं होगा, इसीलिए सूत्र के द्वारा रामायण में नए पद के अंत में होने के कारण जो नए के स्थान पर आपका णय आदेश होता है, अणत्व होता है, उसका निषेध हो जाता है। और निषेध होने पर आपका रामान रूप ही रहता है जो कि आपका द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आपका बनता है, राम रामौ रामा रामम रामौ रामान। अगला सूत्र आपका टांगसी गसा मीनाच्या। इस सूत्र का अर्थ है आपका कि अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे। अदंत अंग का तात्पर्य यहाँ पर है कि ए हो, ए स्वर जिसके अंत में हो, जैसा आपका राम शब्द है ये कैसा आपका अदंत है, क्योंकि में आपका ए मिला हुआ है, इसलिए राम शब्द को हम क्या कहेंगे, अदंत कहेंगे। और अंग संज्ञा का तात्पर्य इसकी आपका इसकी अंग संज्ञा हुई हो अपने आपकी, जिस शब्द की आपकी अंग संज्ञा हुई हो। इससे पहले सूत्र आया था आपका आपका यस्मात् प्रत्यय इस तरह का जो सूत्र आया था, उस सूत्र के द्वारा आपकी अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ राम शब्द की अंग संज्ञा भी हुई है। इस तरह से अदंत अंग से परे टा ngसी एवं ngस तृतीय विभक्ति एकवचन और आपका टांगसी टा भ्याम बिस गे भ्याम व्यस और ngसी भ्याम व्यस ngस औस आम, तो आपका तृतीय विभक्ति एकवचन और आपका पंचमी और षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो इस तरह से अदंत अंग से परे यदि टांग ngसी एवं ngस प्रत्यय हों तो उन प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः जो है टा को स्थान पर आपका इन आदेश होता है, ngस के स्थान पर आपका आत आदेश होता है और ngस के स्थान पर आपका श आदेश होता है। यहाँ अदंत से तात्पर्य आपको बतला दिया गया है।
कि जिसके अंत में आपका ए हो उसे हम अदंत कहते हैं। तो यहाँ पर राम शब्द आपका अदंत है और उसकी अंग संज्ञा भी यस्मात् प्रत्यय जो आपका सूत्र आता है उससे इसकी अंग संज्ञा भी हो जाती है, इसलिए राम शब्द आपका यहाँ पर अदंत और अंग संज्ञक है। इसका उदाहरण के रूप में जब हम देखते हैं तो राम शब्द की तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा प्रत्यय लगने पर राम प्लस टा यह रूप बनता है, और इसके उपरांत अदंत एवं अंग संज्ञक राम शब्द से परे टा जो आपका प्रत्यय है, इस टा प्रत्यय के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा टांग सिंह सामिनाच्या इस सूत्र के द्वारा आपका इन आदेश हो जाता है, और इन आदेश होने पर राम प्लस इन यह रूप बनता है। और इसके उपरांत राम शब्द के मय में स्थित आकार और इन शब्द का आपका इन जो है आपका ऋस्व ई, तो इन दोनों के स्थान पर अर्थात ए प्लस ई, इन दोनों के स्थान पर आद गुण जो आपका सूत्र है उस सूत्र के द्वारा ए गुण हो जाता है, और ए गुण होने पर आपका क्या बनता है राम प्लस ए प्लस न, राम प्लस ए प्लस न आपका यह रूप बनता है, और इनको संयुक्त करने पर आपका रामेन यह रूप बन जाता है। और संयुक्त करने से पहले हम इसके स्थान पर आपका जो आपका न आया है, इस न के स्थान पर ऋण आदेश होने पर आपका अंत में जाकर रामेण यह रूप आपका सिद्ध होता है। अगला सूत्र आपका सुपीचय, कौन सा है आपका सुपीचय, कि इस सूत्र का अर्थ है कि यही प्रत्याहार के वर्ण आदि में हो जिसके ऐसा सुप प्रत्यय परे रहने पर अदंत अंग को आपका दीर्घ हो जाता है, या ये प्रत्याहार के वर्ण हो आदि में जिसके प्रारंभ में जिसके ऐसा यादि सुबंत प्रत्यय यदि परे है तो आपका अदंत अंग को आपका दीर्घ हो जाता है। अदंत अंग से तात्पर्य आपको पहले इस वाले सूत्र में बता दिया गया है। और जैसे आपका इसका उदाहरण हम देखते हैं कि राम शब्द की द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, राम शब्द की द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में राम प्लस भ्याम, क्योंकि आपका राम शब्द की द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति नहीं है आपका अपितु तृतीय विभक्ति आएगा, इसमें गलती से ये द्वितीय विभक्ति लिखा हुआ है, इसलिए इसे द्वितीय के स्थान पर आप तृतीय विभक्ति के द्विवचन में ऐसा आप इसमें सही कर लेना, और ऐसा मान के आप चलें कि राम शब्द की तृतीय विभक्ति के द्विवचन में राम प्लस भ्याम यह रूप बनने पर अदंत एवं अंग संज्ञक, अदंत एवं अंग संज्ञक राम शब्द से परे आपका यह प्रत्याहार का वर्ण भय, जो कि भ्याम जो आपका प्रत्यय लगा है तृतीय विभक्ति के द्विवचन में, तो उस भ्याम प्रत्यय का जो आपका आदि वर्ण है भय, ये भय ये प्रत्याहार के अंतर्गत या ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए भय ये प्रत्याहार का वर्ण भय होने के कारण इस सूत्र द्वारा अर्थात सुपीचय सूत्र के द्वारा राम के मय में स्थित ए को दीर्घ आपका आ हो जाता है, इसलिए आ होने पर रामा प्लस भ्याम यह रूप बनता है, और तत्पश्चात इन दोनों को संयुक्त करने पर रामाभ्याम रूप आपका सिद्ध होता है। अतोभिस एस, अतोभिस एस जो आपका सूत्र इसके उपरांत आता है, इसका अर्थ है कि अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे विस प्रत्यय के स्थान पर, अदंत अंग से परे विस प्रत्यय के स्थान पर एस होता है, अर्थात एस आदेश होता है। जैसे राम शब्द की तृतीय विभक्ति के बहुवचन में राम प्लस विस प्रत्यय होने पर टाभ्याम विस प्रत्यय होता है आपका तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, तो राम प्लस विस यह रूप बनने पर अदंत एवं अंग संज्ञक, अदंत एवं अंग संज्ञक, क्योंकि राम आपका अदंत और अंग संज्ञक है, और इसलिए अदंत एवं अंग संज्ञक राम शब्द से परे स्थित जो विस प्रत्यय है उस विस प्रत्यय के स्थान पर इस अथो विस एस सूत्र द्वारा एस आदेश होने पर
राम प्लस एस, ये स्थिति आपकी बनती है। और तदुपरांत अर्थात इसके पश्चात ए प्लस आई, राम शब्द के मैं में स्थित ए और एस का आपका आई, ए प्लस आई के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश आई होकर रामाइस बनता है। आपका क्या बनता है? राम रामाइस। मैं पे आपके ई की मात्रा लगकर इन दोनों को जोड़ेंगे तो रामाइस यह रूप बनता है। और इसके उपरांत से के ऋतु विसर्ग होकर आपका तृतीय विभक्ति के बहुवचन में रामई रूप आपका सिद्ध होता है। तो एक बार पुनः मैं जो ये आपका टांग सिंह स्वामीनाथ शाह सूत्र के उपरांत जो इसमें दिया हुआ सुपीच सूत्र आपका, ये भूलवश या गलतीवश जो है इसमें भ्याम जो आपका प्रत्यय होता है वो तृतीय विभक्ति, तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में होता है, लेकिन इसमें भूलवश जो है ये द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय जो लिखा गया है ये गलती से लिखा गया है। इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति के स्थान पर आप तृतीय विभक्ति इसे करके चलें। और मैं इसमें संशोधन करके जो आपको पीडीएफ पहले भेजा जा चुका है उसमें भी संशोधन करके पुनः आपको पीडीएफ के माध्यम से इन सूत्रों का अर्थ और सावधान व्याख्या भेजूँगा। और इसके उपरांत आपका सूत्र आता है ngेरिये। कौन सूत्र आता है आपका? ngेरिये कि अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे ng के स्थान पर